एवं जय हिंद। आज लखनऊ घराने की जानी मानी कथक नृत्यांगना हमारे साथ उपस्थित हैं। ये कथक की पारंपरिक शैली में निपुण, भाव रचना और लयकारी में दक्ष तथा शास्त्रीय संगीत और ताल ज्ञान में कुशल संगीता जी अपने घुंघरुओं के अद्भुत प्रयोग से अपने दर्शकों का मन मोह लेती हैं। इनकी प्रस्तुतियां अक्सर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों पर निर्धारित रहती हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में इन्हीं के द्वारा। तो मैम, मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि आपने कथक की दुनिया में इतने कम उम्र में कदम रखा, वह वाला क्षण का क्या था जब आपने महसूस किया कि यही आपका मार्ग है? बिल्कुल, मैं जब क्लास 6 में थी और मैंने कथक का प्रोग्राम पंडित राम सहाय संगीत विद्यालय, उसका एनुअल फंक्शन था, तब मैं वहाँ वो प्रोग्राम देखने गई थी और वहाँ मुझे वो नृत्य देख के मुझे वो एहसास हुआ कि यही मेरी दुनिया, मेरा मार्ग है, यही मेरा कैरियर है। तब से मैंने 76 से मैंने अपने कथक नृत्य सीखने की शुरुआत की और सबसे पहला मेरा जो सीखने का जो श्रेय जाता है सीखने के लिए बनारस के पंडित मोहन कृष्ण जी से। उनसे मैंने 2-3 साल प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद मैंने चौबे महाराज जी जो सितारा देवी जी के भाई थे, उनसे मैंने तालीम लिया और अंत में पंडित बिरजू महाराज जी जिनके अंडर में मैंने स्पेशलाइजेशन किया दिल्ली कथक केंद्र से। फिर वहाँ से महाराज जी से मेरा एक बहुत ही आत्मिक लगाव, गुरु शिष्य परंपरा के तहत लगाव बढ़ता गया और आज मैं उस मुकाम पे हूँ। वास्तव में मैम, ये कठिन रास्ता आप ही की जैसी कलाकार के लिए बना हुआ था। मैम, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बचपन में संगीत और नृत्य की साधना आपके स्कूल जीवन को कैसे प्रभावित करती थी? बिल्कुल नहीं। जब अगर इंसान का किसी कला में, किसी में एक पैशन होता है कि नहीं मुझे यही करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ बाधा उत्पन्न करती है। और मैं तो बहुत एंजॉय करती थी। कॉलेज लाइफ में भी, स्कूल लाइफ में भी मैंने नृत्य को हमेशा ऊपर रखा। और बहुत लोग कहते हैं कि नृत्य जो लोग करते हैं वो शायद पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आपको जानकारी दूं कि मैं पढ़ाई में भी थ्रू आउट टॉपर रही हूं और बेस्ट रहती थी। कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स के साथ मैं पढ़ती थी और डांस में भी मेरी उतनी ही ऊंचाई थी। सच में मैम, आपका अनुभव अति प्रभावशाली है। मैम, क्या कभी आपने विचार आया कि आपको कथक छोड़ देना चाहिए? अगर हाँ, तो आपने खुद को उस समय कैसे संभाला? बिल्कुल, एक वक्त ऐसा आया था कि क्लास 8th में मैं पढ़ती थी, तो पिताजी का थोड़ा था कि पढ़ाई भी सभी गार्जियंस का होता है, तो मेरे भी पिताजी का ये था कि पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि मैं नृत्य में ज़्यादा ही तल्लीन हो गई थी। तो उन्होंने कहा ये करना है, तो मैंने उनसे यही कहा था कि इस एज में जाके मतलब मैं इतना सीख ली और मैं उस दिशा में बढ़ रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि आप मुझे जाके आगे रोक देंगे कि मुझे नहीं करने देंगे। तो पिताजी ने कहा नहीं, अगर तुम पढ़ाई को बैलेंस करके चलती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये एक बाधा आई थी और ऐसा लगा था कि मेरा नृत्य मुझसे छूट न जाए, तो मैंने पूरी मेहनत से दोनों को बैलेंस किया। वास्तव में मैम, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। मैम, आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी जो डिजिटल युग में पारंपरिक कलाओं से दूर होती जा रही है? मैं यही कहूँगी कि आजकल डिजिटल युग की वजह से बच्चे यूट्यूब से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उससे देख के सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगीत विधा, नृत्य विधा ऐसी है, ये साधना की चीज़ है। अगर कोई प्रॉपर परंपरा, शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में सीख के नहीं सीखेगा, वो कलाकार नहीं बन सकता है। सीख लेगा, जानकारी प्राप्त कर लेगा, यूट्यूब से उसको जानकारी मिल जाएगी या डिजिटल माध्यम से हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जो डेप्थ, जो गहराई सीख के आती है, जो एक उसमें ज्ञान जो सीख के आती है, वो नहीं हो सकती है। तो इसके लिए साधना करना बहुत ज़रूरी है। नई पीढ़ी आपसे बहुत कुछ सीख रही है मैम, और आगे भी सीखती रहेगी। मैम, कथक आपके लिए एक कला है या साधना? आप इसे कैसे परिभाषित करेंगी? नहीं, मेरे लिए कथक बिल्कुल साधना है
बिना साधना के तो ये होता नहीं। मुझे याद है कि हमारे जो दूसरे गुरुजी थे, चौबे महाराज जी, मेरे घर में रहते थे और रात को अगर 2 बजे भी कह दें कि संगीता वो घुंघरू बांध के खड़े हो जाओ, तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उनको बोलें कि नहीं, हमें सुबह कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, कुछ भी नहीं। मुझे बोलना ही था, मुझे घुंघरू बांध के रेडी रहना ही होता था। तो ये मेरा बहुत ही नृत्य के प्रति लगाव कह सकते हैं, और साधना किया मैंने, तो शायद आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। साधना की यह दृष्टि अद्वितीय है मैम आपकी। धन्यवाद मैम। आपके ये अनुभव हम सभी को प्रेरणा देंगे एवं हमारी स्मृतियों में भी बने रहेंगे। धन्यवाद एवं जय हिंद।